मोहम्मद सैफ खान है और अल्फाज टाउन से अभी अभी जुड़े हैं और ये मेरा दूसरा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्फाज टाउन को और बहन प्रीति को जो इतना प्यारा काम कर रही हैं उसके लिए। और आज मैं एक पोइट्री सुनाने वाला हूँ, बट उससे पहले थोड़ा माहौल गर्म कर लें। अच्छा नहीं लगता ये शायरों की महफिल है ना। तो एक नज्म है कि हमें ना डराओ अंधेरों से, हमें ना डराओ अंधेरों से, हमने अंधेरी रातों के कहर देखे। हमें ना डराओ अंधेरों से, हमने अंधेरी रातों के कहर देखे हैं। और तुम अपनी मोहब्बत का ज्यादा शोर ना मचाओ, हमने बेवफाओं के भी शहर देखे। बहुत शुक्रिया। और एक था 2 लाइन लिखना, ऐसे ही मैंने लिखा था ऐसे ही। हालत नासाज है मेरी, हालत नासाज है मेरी, हालत नासाज है मेरी, तबीयत ना बताना उसे। हालत नासाज है मेरी, तबीयत ना बताना उसे। और वो पगली मुझे इस भ्रम में छोड़ गई है कि उसके बगैर जी सकता हूँ मैं। और वो पगली मुझे इस भ्रम में छोड़ गई है कि उसके बगैर जी सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है तो मेरी मैयत पे ना बुलाना उसे। और अब आते हैं हम अपनी पोइट्री पे। मैंने जो लिखी थी, जाकिर खान जानते हैं, बेशक सभी जानते होंगे जाकिर खान को, और याया मूड वाला। तो जाकिर भाई ने एक बार रेखता पर जब वो आए हुए थे तो उन्होंने एक गजल बोला था उन्होंने, और फिर उसी से इंस्पायर होके याया मूड वाला ने लिखा था। उनकी जो पोइट्री थी उसका टाइटल शीर्षक था बोलना। तो मैं दोनों बहुत ही बड़े महान राइटर है, उनसे इंस्पायर्ड होकर मैंने लिखा था उसी पे। इसका टाइटल मैंने दिया है कि क्या वो भी मेरी तरह प्यार निभा पाता है। मैं शुरू करता हूँ कुछ ऐसा है कि क्या उसकी भी सारी उलझने तुम तक पहुंच के खत्म हो जाती, क्या उसकी भी सारी उलझने तुम तक पहुंच के खत्म हो जाती हैं, कि क्या बेवजह दूर जाने की बात पे उसकी भी आंखें नम हो जाती। और मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना कह के क्या वो भी तुमसे लिपट जाता है। और क्या वो भी तुम्हारी लापरवाहियों को लेके दुनिया से लड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं लड़ता। पूरे दिन भूखे रहने पर क्या वो भी रात को तुम्हें खाना खिलाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, कि पूरे दिन भूखे रहने पर क्या वो भी रात को तुम्हें खाना खिलाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाता है। और क्या वो भी छुट्टियां होने के बाद, तुम्हारे जाने के बाद ही अपने घर जाता है। और क्या वो भी तुम्हें कुछ क्यूट से नामों से पुकार कर चिढ़ाता है। और क्या वो भी तुम्हारे बचपने में खो जाता है जैसे मैं खो जाया करता था। और क्या वो भी रात को फोन पर तुम्हें लोरियां गा के सुलाता है, क्या वो भी रात को फोन पर तुम्हें लोरियां गा के सुलाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं सुनाता। और कितनी भी गहरी नींद में रहकर क्या उसकी भी नींद खुल जाती है, जैसे तुम्हारे करवटों पे मैं उठ जाता था। और वो जो तुम नींद में कभी कभी मेरा नाम लेती थी, ठीक वैसे ही क्या उसका भी नाम कभी नींद में तुम्हारे लबों पर आ जाता है। कि तुम्हारे उपवास रहने पर क्या वो भी सारा दिन कुछ नहीं खाता है, कि तुम्हारे उपवास रहने पर क्या वो भी सारा दिन कुछ नहीं खाता है। बताओ ना मेरी तरह तुमसे लड़के क्या वो भी रो जाता है। और तुम्हारे जिद करने पे क्या वो भी तुम्हें सही गलत समझाता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं समझाता था। और वो जो तुम कभी रो जाती थी बेवजह किसी बात पे, वो जो तुम कभी रो जाती थी बेवजह किसी बात पे, तो क्या फिर वो भी तुम्हें मेरी तरह हंसा पाता है। और एक था कि क्या 11 बजे सो के उठने वाला लड़का तुम्हारे लिए सुबह 6 बजे उठ जाता था। 11 बजे उठकर सोकर उठने वाला लड़का तुम्हारे लिए सुबह 6 बजे उठ जाता था, क्या वो भी तुम्हारे लिए जल्दी उठ पाता है। और जैसे मैं गजल और शायरियां लिखकर सुनाता था, क्या वो भी कभी तुम्हारे लिए कुछ लिख पाता है। और तुम्हारी बचकानी हरकतों और तुम्हारे जिद के आगे क्या वो भी हार जाता है। और क्या 5 दिन से ज्यादा दूर रहने पे वो भी तुम्हारे लिए रो जाता है।
ठीक वैसे ही जैसे मैं रोने लग जाया कर। तो नज़्म कुछ ऐसे थे कि तुम्हारी सारी लापरवाहियों के बीच क्या वो भी तुम्हारा ख्याल रख पाता है, कि तुम्हारी सारी लापरवाहियों के बीच क्या वो भी ख्याल तुम्हारा रख पाता है। और कोई तुम्हें डांटे ये पसंद नहीं है तुमको, कोई तुम्हें डांटे ये पसंद नहीं है तुमको, क्या वो ऐसे सिचुएशंस में तुम्हें प्यार से सब कुछ समझा पाता है। और तुम्हें गलत कहने पे क्या वो लोगों को तुम्हारा अच्छा बताता है, तुम्हें गलत कहने पे क्या लोगों को वो तुम्हारा अच्छा बताता है। और किरदार जितना मैं तुम्हारा समझता था क्या वो तुमको उतना समझ पाता है।